हेलो एवरीवन, यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के एनसीईआरटी मेथड 9th के एनसीईआरटी मेथड में एक्सरसाइज देखेंगे 2.3। 2.3 का पहले नंबर का प्रश्न है। अब ये जो प्रश्न है हमारा गुणनखंड प्रमेय पे आधारित है, बट बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है कि x+1 जो है दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, फैक्टर है या नहीं है। कैसे बताएंगे? सबसे पहला काम तुमको क्या करना है ना, x+1 और इसके बराबर में लिखो 0। ये हमने लिख लिया और x का वैल्यू निकाल लो, कितना आया -1। अब बारी बारी से क्या करना है ना, x के जगह पर जितने भी बहुपद है -1 रखते चलेंगे। अगर 0 आता है तो x+1 जो है उस बहुपद का गुणनखंड है, 0 नहीं आता है तो x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आ जाओ जी। सपोज हम इसको मान लेते हैं p ऑफ x। क्या मानेंगे? p ऑफ x। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर कि p ऑफ x का गुणनखंड, p ऑफ x का गुणनखंड x+1 होगा, x+1 होगा यदि हमारा हो जाए, यदि हमारा हो जाए कि p ऑफ -1 बराबर 0। तो सिंपली हमारे पास p ऑफ x है क्या, देखना जरा। p ऑफ x हमारे पास है x³ प्लस x² प्लस x और प्लस 1। ये हमारे पास p ऑफ x है। अब p ऑफ 1 रखे तो क्या होगा, p ऑफ -1 यदि रखते हैं यहाँ पर तो ये होगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस -1 हो जाएगा और देन +1 हो जाएगा। अब अगर इसको सोल्व करो तुम, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। ठीक है। अब ये अगर हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब p ऑफ -1 बराबर 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे? p ऑफ -1 बराबर यहाँ 0 है। अतः अतः x+1 p ऑफ x का गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है? p ऑफ x का गुणनखंड है। सिंपल सा प्रश्न है। और जो दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं, सेम काम करना है। यहाँ पर p ऑफ x बराबर मान लेते हैं कि जो बहुपद दिया हुआ है वो। अब क्या सिंपली यही लिखना है कि p ऑफ x जो है, p ऑफ x का गुणनखंड, गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा? p ऑफ x का गुणनखंड हो जाएगा x+1 यदि p ऑफ -1 बराबर हमारा हो जाए 0। अब p ऑफ x क्या है हमारे पास? p ऑफ x है x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x और प्लस 1। ये है हमारे पास। ठीक है। अब अगर यहाँ पर p ऑफ -1 रखते हैं तो क्या आएगा, देखो जरा। अब p ऑफ -1 रखे तो क्या आएगा? x⁴ है, x के जगह पर -1 आएगा तो -1 कितना हो जाएगा 4। प्लस है तो प्लस लेंगे, x⁴ है तो -1 क्या हो जाएगा q प्लस x² है, इसका मतलब -1 प्लस x है मतलब -1 और प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। 1⁴ 1 हो जाएगा हमारा, क्लियर है। 1⁻⁻ -1⁻3 है, इसका मतलब ये माइनस प्लस है तो प्लस ले लो पहले, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस ले लेंगे, -1 का स्क्वायर हमारा +1 हो जाएगा और देन प्लस माइनस -1 हो जाएगा और ये प्लस हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर इसको सोल्व करें तो 1 का 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 फिर से -1 प्लस 1। गौर से देखो, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, बचा हमारे पास 1। इट मीन्स हमारा ये हुआ कि p ऑफ -1 बराबर हमारा 0 नहीं आ रहा है। अतः अतः x+1 p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है, करना क्या है? करना बिल्कुल सेम बात है, जो हमने पीछे किया है वही करना है। इसको हम मान लेते हैं p ऑफ x और सिंपली लिखेंगे कि p ऑफ x का गुणनखंड, गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा? x+1 होगा, x+1 होगा यदि p ऑफ -1 बराबर यहां से हमारा हो जाता है 0। अब सिंपली हमारे पास p ऑफ x है क्या, देखना जरा। p ऑफ x है x⁴ प्लस 3x² प्लस 3x² प्लस x और प्लस 1।
अब अगर हम पी ऑफ माइनस वन रखते हैं यहाँ पर, पी ऑफ माइनस वन करे तो क्या होगा, एक्स टू दी पावर फोर है, मतलब माइनस वन टू दी पावर यहाँ पर फोर हो जाएगा, प्लस है प्लस लेंगे, थ्री एक्स टू दी पावर थ्री क्यू है तो थ्री इंटू एक्स के जगह पर फिर से माइनस वन आएगा, माइनस वन टू दी पावर हमारा थ्री हो जाएगा, प्लस फिर से यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर है तो थ्री और इंटू में माइनस वन टू दी पावर टू हो जाएगा, प्लस माइनस वन और प्लस ये हो जाएगा तुम। अब इसको सोल्व करो जरा, सोल्व करेंगे माइनस वन टू दी पावर फोर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और माइनस वन टू दी पावर थ्री माइनस वन को थ्री से गुना करो तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का थ्री। ठीक है, चलो जी, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस वन टू दी पावर टू वन हो जाएगा, प्लस में वन, और वन को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा प्लस में थ्री। आ जाओ जी, प्लस माइनस माइनस वन हो जाएगा हमारा, और प्लस में फिर से यहाँ से वन हो जाएगा। देखो तीन से तीन जीरो हो जाएगा, एक से एक जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस में बचा हमारे पास फिर से एक। इट मीन्स कि हमारे पास पी ऑफ माइनस वन बराबर जीरो नहीं आ रहा है, अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः हम बोल सकते हैं कि पी ऑफ एक्स का गुणनखंड एक्स प्लस एक नहीं है, एक्स प्लस एक नहीं है। चलो जी, सिंपल सा प्रश्न, आ जाओ जी। तो सिंपल ये वाला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले मान लो यहाँ पर पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, इसको गुना कर लेते हैं माइनस टू एक्स और प्लस में और माइनस में रूट टू एक्स प्लस में रूट टू, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स का गुणनखंड यहां पर हो जाएगा एक्स प्लस वन यदि पी ऑफ माइनस वन बराबर हो जाए हमारा जीरो। देन पी ऑफ एक्स है क्या हमारे पास, पी ऑफ एक्स है एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस रूट टू एक्स और प्लस रूट दो। ठीक है जी, आ जाओ जी, एक्स के जगह पर अब हम रखना है पी ऑफ माइनस वन, तो एक्स के जगह पर माइनस वन का क्यू माइनस एक्स, फिर एक्स के जगह पर माइनस वन का स्क्वायर, फिर माइनस दो गुने माइनस वन माइनस रूट दो गुने माइनस वन और प्लस में रूट दो। देखना जरा, माइनस वन पर पावर थ्री है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वन, फिर माइनस है यहाँ पर और माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही होगा और माइनस पहले से लगा है तो माइनस वन फिर से हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, माइनस दो गुने माइनस एक तो प्लस में यहाँ पर कितना होगा, दो हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पर बात करें माइनस रूट टू और गुने माइनस वन तो ये होगा प्लस में रूट टू, और ये वाला तो प्लस में रूट दो हमारा है ही। देखो एक एक माइनस दो हो जाएगा तो ये होगा माइनस दो प्लस दो और रूट दो प्लस दो रूट दो, दो से दो खत्म, प्लस माइनस बचा हमारे पास दो रूट दो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फिर से एक बार पी ऑफ माइनस वन बराबर जीरो नहीं है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः एक्स प्लस वन पी ऑफ एक्स का गुणनखंड नहीं है। सिंपल सा प्रश्न है, आ जाओ जी आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जी। अगला प्रश्न है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है या नहीं। आओ जरा बात करें। सिंपली जो हमने पहले प्रश्न किया है बिल्कुल उसी तरह से चेक करना है। हमारे पास दो बहुपद दिया है, एक है पी ऑफ एक्स दूसरा है जी ऑफ एक्स। हमको बताना है क्या पी ऑफ एक्स का गुणनखंड जी ऑफ एक्स है या नहीं है। सिंपली देखो जी ऑफ एक्स है एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर अगर हम निकाले एक्स का वैल्यू तो इसके बराबर में जीरो रखेंगे, एक्स के बराबर में जीरो रख दिया हमने। अब अगर हम देखें एक्स बराबर निकल रहा है माइनस, अब इस माइनस एक को हम अगर पी ऑफ एक्स में रखते हैं और पूरा सोल्यूशन हमारा जीरो आता है तो पी ऑफ एक्स का जो गुणनखंड है जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो यहां से क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स का गुणनखंड यहां पर जी ऑफ एक्स होगा यदि पी ऑफ माइनस वन बराबर हो जाए हमारा जीरो। तो सिंपली पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, देखो जरा, पी ऑफ एक्स है दो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस वन।
और पी ऑफ -1 रखना है हमको। देखो पी ऑफ -1 बराबर 2 गुने -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 गुने -1 और फिर से -1। आ जाओ जी, 2 गुने में -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा हमारे पास। फिर प्लस है तो प्लस ले लो, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। -2 गुने -1 तो ये प्लस में 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, -1, अच्छा ये बचा हमारे पास लास्ट में माइनस का 1। ठीक है, अब देखो गौर से, यहाँ 2 को -1 से गुना करेंगे -2 होगा, +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 1 हो जाएगा। देखो 2 और 2 दोनों जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस में है। 1 और 1 ये भी जीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये हमारा आ रहा है जीरो। इसका मतलब क्या है कि P ऑफ -1 बराबर हमारा जीरो आ रहा है। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः P ऑफ x का गुणनखंड g ऑफ x है। क्या है, g ऑफ x है। ये हो गया तुम्हारा, है ना। चलो जी अगले प्रश्न की ओर रुख करें। चलो जी दूसरे नंबर का प्रश्न है, आओ जरा देखे हमारा उत्तर यहाँ पर क्या निकल के आने। सिंपली यहाँ पर कह रहा है कि पी ऑफ एक्स एक बहुपद है, जी ऑफ एक्स एक दूसरा बहुपद है। तो जी ऑफ एक्स क्या पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है? बिल्कुल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर इसके बराबर में जीरो रखो और इसका निकालो जीरोज। तो एक्स बराबर हमारा निकल के आएगा -2। अब इस -2 को अगर पी ऑफ एक्स में रखते हैं, हमारा पूरा पूरा मान जीरो आ जाता है। तो पी ऑफ एक्स का बहुपद जी ऑफ एक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आ जाओ देखिए चेक करें। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, पी ऑफ एक्स का गुणनखंड यहाँ से x प्लस 2 होगा यदि p ऑफ -2 बराबर हो जाए 0। अब सिंपली हमारे पास p ऑफ x है क्या, p ऑफ x अगर हम देखें तो x³ है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 3x है और +1 है। अब p ऑफ -2 करे, p ऑफ -2 करे तो सिंपली ये x³ है तो -2 का क्यूब हो जाएगा +3 और इंटू में एक्स स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा +3 इंटू एक्स है तो -2 होगा, प्लस में 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, -2 का क्यूब है तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा -8। ठीक है, 2 दूना 4 प्लस में 4 है 12, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में 12। फिर से 3 दूना कितना हो जाएगा हमारा -6 और प्लस में 1। अब देखो ये 12 का 12 रहने वाला है, तो 12 एक कितना होने वाला है 13, ये 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 8 और 6 -14। तो बेसिकली तुम्हारा यहाँ पर बच रहा है -1। कितना बच रहा है -1। इसका मतलब यहाँ पर देखते हैं कि P ऑफ -2 बराबर हमारा 0 नहीं है। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः बोल सकते हैं कि P ऑफ x का गुणनखंड g ऑफ x नहीं है, g ऑफ x नहीं। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तीसरे नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर हमारे पास P ऑफ x दिया हुआ है और g ऑफ x। अब तो तुमको समझ में आ गया होगा ना क्या। आओ देखिए प्रश्न कैसे है और कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, P ऑफ x का गुणनखंड, P ऑफ x का गुणनखंड g ऑफ x होगा यदि P ऑफ 3 बराबर यहाँ पर हो जाए हमारा 0। अब यहाँ पर हमारे पास यदि P ऑफ x बराबर है x³ -4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 6। इट मीन्स अगर हम निकाले यहाँ पर P ऑफ 3 बराबर क्या होगा, 3 पर पावर 3 हो जाएगा, -4x स्क्वायर है तो 4 गुने x स्क्वायर का होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा +4 हो जाएगा +6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 3 9 9 ये हो जाएगा हमारा 27, 3 3 9 चौका माइनस हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा तुम्हारा, तो फंस गया यार प्रश्न, 36 3 3 9 27। ओ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बबुआ, देखो यहाँ से
तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर एक्स के जगह पर फिर से हमारे पास 3 आ जाएगा। अब आगे अगर हम करें पी ऑफ 3 बराबर, तो क्या आता है हमारा वैल्यू, देखो जरा, एक्स क्यू है मतलब हम लिखेंगे 3 का क्यू, माइनस 4x स्क्वायर है मतलब लिखेंगे 4 इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस एक्स लिखेंगे मतलब यहाँ पर हमारा एक्स की जगह पर 3 आ जाएगा और प्लस में यहाँ पर 6 आएगा। अब इसको जरा सोल्व करें तो 3 3 9 27 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 3 9 9 चौका हो जाएगा हमारा 36 और 6 3 हो जाएगा 9, 27 और 9 प्लस में है तो ये हो जाएगा हमारा 36 और माइनस का 36 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि P ऑफ 3 बराबर हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः P ऑफ x का गुणनखंड G ऑफ x हो जाएगा। क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न है और तीसरे नंबर का जो प्रश्न है ना, इसमें क्या कहा जा रहा है, जरा आओ इसके बारे में बात करें। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है के का मान ज्ञात करना है और 2-3 बहुपद है हमारे पास, जैसे कि पहला बहुपद ये है, दूसरा बहुपद ये है। प्रत्येक बहुपद का हमारा जो एक गुणनखंड है ये x-1। तो सिंपली हमको करना ये है कि x-1 बराबर तुम 0 करो, x बराबर तुम्हारा यहाँ से निकल जाएगा 1। अब यदि इन सारे बहुपद में अगर x-1 इन सारे बहुपद का गुणनखंड है, इसका मतलब है यदि x बराबर 1 इन बहुपद में हम रखते हैं तो हमारा जो मान है बहुपद का वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, देखना जरा कैसे सोल्व करते हैं। P ऑफ x का गुणनखंड कितना है जरा बताना। P ऑफ x का गुणनखंड है x-1, अतः क्या हो जाएगा, अतः हो जाएगा हमारा P ऑफ 1 बराबर हमारा हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर P ऑफ x बराबर कितना दिया, P ऑफ x बराबर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में k दे रखा है। तो अगर हम P ऑफ 1 करेंगे यहाँ से तो ये किसके बराबर, 0 के बराबर होगा, मतलब ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k और बराबर किसके होगा, ये 0 के बराबर होगा। इसको अगर थोड़ा सा सोल्व करें तो ये होगा 1 और 1 कितना होगा 2, 2 प्लस यहाँ से k बराबर हो जाएगा 0, k बराबर हो जाएगा यहाँ से हमारे पास माइनस का 2। तो ये k बराबर हमारा वैल्यू हो जाएगा कितना, माइनस का 2। अगला हम देखेंगे यहाँ पर हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न है। दूसरे नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, P ऑफ x बराबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। यहाँ से हमको वैल्यू निकालना है k का। तो हम फिर से यही बात लिखते हैं हमको, अगर P ऑफ x का गुणनखंड x-1 होगा, x-1 होगा यदि P ऑफ 1 बराबर हो जाए हमारा 0। तो सिंपली P ऑफ x बराबर हमारे पास क्या है, P ऑफ x बराबर है 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस √2। अब अगर हम देखते हैं P ऑफ 1 बराबर, तो ये होगा 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस k गुने 1 और प्लस √2। ठीक है, और 2 गुने 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस k प्लस √2। अब अगर हम k का वैल्यू देखेंगे, अच्छा ये बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब अगर k का वैल्यू खोजे यहाँ से तो होगा -2 और माइनस √2। ये 2 भी इस तरफ जाएगा माइनस में होगा, √2 भी दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस में होगा। इट मीन्स कि हमारा k बराबर होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे 2 प्लस √2। ये तुम्हारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, आ जाओ जी। तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है, देखो जरा। तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि P ऑफ x दिया हुआ है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 और इसका भी गुणनखंड हमारा x-1 ही है। तो लिखा हुआ है देखो, P ऑफ x का गुणनखंड क्या है, x-1 है, x-1 है। अतः यहाँ से क्या होगा, अतः हमारा हो जाएगा P ऑफ 1 बराबर बेसिकली हो जाएगा 0। अब P ऑफ x बराबर हमारे पास है kx स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1। इट मीन्स कि अगर P ऑफ 1 करे यहाँ पर तो हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर में 0। अब ये हो जाएगा हमारा k इंटू 1 k हो जाएगा, ठीक है, माइनस √2 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा बराबर 0। अब अगर यहाँ से देखें k बराबर हमारा हो जाएगा √2 और -1, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलो जी, चौथे नंबर का प्रश्न है हमारा P ऑफ x बराबर kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k है।
अब अगर हम गौर से देखें इस प्रश्न को, तो इसका भी गुणनखंड हमारा क्या होने वाला है, x माइनस एक ही होने वाला है। तो यहाँ पर देखो p ऑफ x का गुणनखंड, ध्यान से देखना, क्या गुणनखंड x माइनस एक है, ठीक है। अतः इसका मतलब क्या है, अतः p ऑफ 1 बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। अब p ऑफ x हमारे पास क्या है, p ऑफ x है हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस के, ठीक है। तो अगर हम p ऑफ 1 करें, यहाँ से p ऑफ 1 करें तो ये होगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस k बराबर हमारा हो जाएगा 0। k इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा k माइनस ये हो जाएगा हमारा 3 और प्लस में k बराबर में 0। k और k 2k हो जाएगा, और इस 3 को अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3, देन k बराबर हो जाएगा हमारा 3 और बट्टे में ये हो जाएगा हमारा उत्तर। चौथे नंबर का प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, हमको यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर यहाँ पर निकालना है। आओ जरा देखिए कैसे कर सकते हैं इन सारे प्रश्नों। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला प्रश्न है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो यहाँ पर सिंपली प्रश्न है 12x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में 1। हमने क्या कहा, इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 12 है, और अचर पद कितना है, 1 है। तो 12 और 1 को करो गुना, तो 12 गुने 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 12। लेकिन दूसरा काम क्या करना है ना, 12 का फैक्टर लिखना है, 12 का गुणनखंड लिखना है। क्या क्या हो सकता है, तो 12 का गुणनखंड हो सकता है 6 गुने 2, 4 गुने 3, ठीक है, और 12 गुने 1, ये हो सकता है 12 का गुणनखंड। देखो यहाँ से सिंपल सा लॉजिक है कि तुम्हारा यहाँ पर 7 कहाँ आ रहा है, दोनों को जोड़ने पे 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 3 कितना होगा, 7 हो जाएगा, और 12 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बेसिकली 7 हमारा यहाँ पर आ रहा है, बट माइनस 7 चाहिए, तो माइनस 7 चाहिए तो यहाँ भी माइनस लगा लो, यहाँ भी माइनस लगा लो, तो माइनस 4 गुने माइनस 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा गुना करके, और जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, माइनस का 7। अब सिंपली करना क्या है, माइनस 4 को माइनस 4x लिखना है, मिडिल वाले माइनस 7x की जगह पर क्या करना है हमको, देखो जरा यहाँ से 12x स्क्वायर को 12x स्क्वायर लिखना है, यहाँ पर 7x के जगह पर माइनस 4x और इसको माइनस 3x लिखना है, और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ से कि 4x अगर कॉमन ले ले यहाँ से, तो ये होगा हमारा 4 तिया 12, ये हो जाएगा हमारा 3x और माइनस का 1। फिर से अगर माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले ले तो ये होगा 3x माइनस का 1। देखो 3x माइनस 1 यहाँ भी है, 3x माइनस 1 यहाँ भी है, तो 3x माइनस 1 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, और बच गया हमारा 4x माइनस 1, 4x माइनस का 1, और ये हो गया तुम्हारा फैक्टर यानी कि गुणनखंड। बिल्कुल आसानी से हमने इसको निकाल लिया। चलो जी दूसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, क्या है हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न, आओ जरा देखें। दूसरे नंबर का प्रश्न है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में 3। तो पहला काम हमने क्या बताया, पहला काम बताया कि 2 को 3 से गुना करो, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, बिल्कुल 6 हो जाएगा। अब 6 का हमको फैक्टर बताओ, तो 6 का गुणनखंड हो सकता है 6 गुने 1, 2 गुने 3, बस 2 ही गुणनखंड हो सकता है, और दोनों को जोड़ो, 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 6 1 कितना हो जाएगा 7। तो बेसिकली 7 जो मिडिल वाला टर्म है 7, ये यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको 6 को लिखेंगे 6x, 1 को लिखेंगे ax। कैसे, देखो जरा 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ से प्लस 6x हो जाएगा, और यहाँ से प्लस x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि 2x अगर यहाँ से कॉमन ले ले, 2x कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पर बच जाएगा 2x और प्लस में यहाँ पर 2 तिया 6, 3 बच जाएगा 2x। अच्छा 2x तो चला गया ना, 2x कहाँ से बच जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेकन हो गया। तो अगर हम 2x यहाँ से कॉमन ले ले तो 2 चला गया बाहर, x चला गया बाहर, तो x प्लस 3 यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले ले तो x प्लस 3 फिर से हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। अब अगर x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ पर भी है, तो x प्लस 3 हमारा आ जाएगा कॉमन, देन हमारे पास बच जाएगा 2x और प्लस में 1। ये हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा उत्तर हो गया दूसरे नंबर का। और प्रश्न है देखिए जरा, तीसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर हमारे पास है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 है, और अचर पद कितना है 6 है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 गुने माइनस 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, माइनस का 36।
ठीक है, अब जरा देखो 36 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 12 गुने 3 हो सकता है, ठीक है, 9 गुने 4 हो सकता है, 6 गुने 6 हो सकता है। अब आ जाओ जी, अब चूंकि यहाँ पर हमारा ये माइनस है, बीच वाला टर्म प्लस है, ठीक है, तो दोनों में से देखो, इस दोनों में से कोई एक माइनस में होना चाहिए। चलो किसी भी माइनस लगा लेते हैं, चलो लगा लिया हमने, किसी में भी माइनस लगा लिया। चलो अब देखो सब में 36 तो होगा ही, माइनस का 36 तो होगा ही, बट यहाँ पर देखो -12 में से 3 हटा देंगे, जोड़ेंगे ना, -12 में से 3 हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9, 9 में से 4 -9 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5, और 6 में से 6 तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इससे तुम्हारा काम ही नहीं बनेगा। बट यहाँ पर माइनस का 5 आ रहा है, चाहिए प्लस का 5, तो सिंपली -9 में नहीं लगा के -4 में लगा देंगे, काम चल जाएगा। इसको लिख सकते हैं 9x और माइनस का 4x, क्या लिख सकते हैं 9x माइनस का 4x 5x हो जाएगा। तो सिंपली इसको किस प्रकार से लिखेंगे देखना जरा, 6x² प्लस 9x माइनस का 4x और माइनस का 6। अब यहाँ से 2x यदि हम कॉमन ले ले तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम 2x कॉमन ले ले तो ये होगा 3x और प्लस में हो जाएगा, अरे 3 तो नहीं होगा ना भाई साहब, देखो यहाँ से सिंपली हमको क्या करना है, 3x कॉमन लेना है, तो 3x अगर कॉमन ले ले तो 3 दूनी 6, 2, एक x बाहर चला जाएगा, बचेगा x प्लस यहाँ पर बच जाएगा 3। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 2x और प्लस में 3। देखो माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस यहाँ से बाहर चला गया, माइनस यहाँ से बाहर चला गया, तो हमारे पास ये दोनों टर्म प्लस में बच जाएगा, ठीक है। तो अभी 2x प्लस 3 यहाँ भी है, 2x प्लस 3 यहाँ भी है, तो 2x प्लस 3 हमारा यहाँ हो जाएगा, देन हमारे पास बच जाएगा 3x माइनस का। ये तुम्हारा सिंपल सा उत्तर हो गया, ठीक है। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आओ जरा देखें। चौथे नंबर का प्रश्न हमारा जो है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, आ जाओ जी। चौथे नंबर का प्रश्न है हमारे पास 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, -4 गुने 3, यहाँ से 12 यहाँ पर हो जाएगा, और बस यही क्रम हमको रखना है, कुछ नहीं करना है। -4 देखो, -4 में से अगर 3 निकाल देंगे ना तो कितना बचेगा, -1, हमको बीच में -1 ही चाहिए, तो इसको -4x रखेंगे और इसको प्लस में 3x लिखेंगे, और कुछ नहीं करना है। -4 या -12 तो हो ही रहा है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, यहाँ से हमारा x कॉमन आ जाएगा तो ये होगा -3x माइनस 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4। बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस का, ठीक है। ये हो गया हमारा गुणनखंड निकल के आ गया। क्लियर है बात, चलो जी बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है। तो हमारे पास 5वें नंबर का प्रश्न है, और 5वें नंबर का पहला प्रश्न है, और करना क्या है इसमें, सिंपल सा हमको गुणनखंड निकालना है। आओ जरा बात करें कैसे इसको हम कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले इस तरह का प्रश्न जब भी है ना, तो तुम देखो किसको, अचर पद को। तो अचर पद हमारे पास कितना है, 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अचर पद यहाँ पर है 2। तो अचर पद का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, अचर पद का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, +-1 और +-2। अब ये जो +-1 और +-2 है, इसी में से कोई शून्यक जो है, इस वाले बहुपद जो हम मान लेते हैं, सपोज p ऑफ x को मान लेते हैं, तो p ऑफ x का होगा। तो यहाँ पर हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणनखंड यहाँ पर लिख देते हैं, में से कोई शून्यक p ऑफ x का होगा, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास p ऑफ x है क्या, p ऑफ x हमारे पास है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस का 2। अब अगर हम सिंपली p ऑफ 1 करें तो ये होगा 1 का क्यूब माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस के, ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 तो -2 -1 और +2। तो देखो -1 से -1 कैंसिल, -2 से -2 कैंसिल, ये 0 हो गया। यहाँ पर p ऑफ 1 बराबर 0 है, p ऑफ 1 बराबर यहाँ पर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि x-1
पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड परिमेय से हमको पता है ना, का एक गुणनखंड है। ठीक है, क्या है, गुणनखंड है। इतनी बात गुणनखंड परिमेय से हमको पता है। अब क्या करना है, सिंपली हमको ये जो बहुपद दिया है एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस एक्स और प्लस 2, इसमें सिंपली हमको करना क्या है, x माइनस 1 से भाग देना है, भाग दे लो। x माइनस 1 से भाग देंगे, सबसे पहले x² से लगाएंगे, तो यहाँ पर होगा हमारा x³ और माइनस का x²। देखो जरा, माइनस प्लस घटाएंगे, x³ खत्म, 2x² में से एक x² निकाल देंगे, बचेगा माइनस का x² और माइनस का x। अब सिंपली हमको माइनस x से यहाँ पर भाग दे देना है, तो माइनस x² और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस, तो माइनस 2x और प्लस 2। अब यहाँ से माइनस 2 से अगर हम दे दे तो ये होगा माइनस का 2x और प्लस का, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, खत्म, जीरो, शेष जीरो आ गया, क्योंकि गुणनखंड x प्लस 1 तो था ही। अब ये जो निकल के आया है ना, ये x² माइनस x और माइनस 2, ये जो निकल करके आया है ना, ये गुणनखंड है किसका, पी ऑफ एक्स का। किसका गुणनखंड है ये, पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। इसका मतलब इसका जो भी गुणनखंड होगा वो भी पी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा। क्या लिखेंगे, x² माइनस x माइनस 2 पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। ठीक है जी, अब इसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो x² यहां से माइनस का माइनस 2x और प्लस x और माइनस 2। अब अगर हम कॉमन ले ले यहाँ से x माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 1 x माइनस 2। तो ये हो गया तुम्हारा x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो x माइनस 2 कॉमन और हो गया हमारा x प्लस 1। अब कुल मिला के हमारे पास 3 गुणनखंड है और 3 घात वाला बहुपद है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः p ऑफ x के 3 गुणनखंड x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2 है। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे नंबर का प्रश्न है, और जरा देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा यह तो वही रहा है कि x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 का हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में, और जरा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अयो देखो यहाँ, तो इस पूरे बहुपद को देखेंगे, सपोज सबसे पहले तो इसको हम मान लेते हैं कि बहुपद हमारा p ऑफ x है। अब इस पूरे बहुपद में देखेंगे, पूरे बहुपद में अचर पद कितना है हमारा, 5। तो क्या लिखेंगे यहाँ, p ऑफ x में अचर पद हमारा है, अचर पद है माइनस का 5। अब अचर पद का यदि हम फैक्टर देखें, अचर पद का गुणनखंड क्या देखेंगे, अचर पद का गुणनखंड देखेंगे, तो ये होगा तुम्हारा प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, बहुत कम गुणनखंड है। अब ये प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5 जो हमारा अचर पद का गुणनखंड है ना, इसी में से कोई एक शून्यक तुम्हारा इस वाले पी ऑफ एक्स का होगा। ठीक है, तो अतः क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5 में से कुछ शून्यक पी ऑफ एक्स का होगा। इतना बात तुम समझ लो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब समझो बात को। अब यहाँ पर समझना तुमको ये है कि ये तो होगा, बट हमको चेक करके पता करना पड़ेगा कि कौन सा शून्यक पी ऑफ एक्स का है। तो इसके लिए हमको सिंपली पी ऑफ एक्स बराबर लिखना है, ये है हमारे पास x³ माइनस 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। देन हमको यहाँ पर देखना है पी ऑफ 1 बराबर, पी ऑफ 1 बराबर रखे तो ये होगा 1³ माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 और माइनस का 5। तो इसको सॉल्व करें जरा, तो 1 का क्यू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 3 से गुना करेंगे माइनस 3 माइनस 9 और माइनस का यहाँ से 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 5। अब आ जाओ जरा यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर अगर तुम गौर से देखो तो 9 3 12 12 5 17 17 में से 1 घटाई देंगे तो हो जाएगा हमारा 16। कितना होगा, माइनस का 16। तो जाहिर सी बात है पी ऑफ 1 इस वाले बहुपद का यहाँ पर जीरोज नहीं होगा, है ना। एक बार और फिर से चेक कर ले,
1 का क्यू 1 हो जाएगा, 3x स्क्वायर का 3 इंटू 1 का स्क्वायर 9 इंटू 1 और माइनस, अब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ फिर से चेक करें, पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। अब पी ऑफ माइनस 1 को चेक करना है हमको, तो ये होगा माइनस 1 का क्यू माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 और माइनस का 5। अब अगर ध्यान से देखें तो माइनस 1 का क्यू क्या होगा, माइनस का 1। अब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस 9 और गुने माइनस 1, तो यहाँ से प्लस 9 हो जाएगा हमारा और माइनस का 5 हो जाएगा। आगे देखो इस तरफ हम सोल्व करेंगे तो माइनस 3 और 1 माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 9 होगा, तो प्लस में यहाँ पर हमारा 9, माइनस में यहाँ 9, तो 0 आ रहा है। इसका मतलब पी ऑफ माइनस 1 बराबर हमारा 0 आ रहा है। इसलिए गुणनखंड प्रमेय का अगर प्रयोग करें यहाँ पर तो x प्लस 1 पी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा, पी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा। इतना बात हमको पता है गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है। अब हमको सिंपली करना क्या है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है पी ऑफ एक्स में। तो x प्लस 1 कितना है हमारे पास, देखो जरा, x प्लस 1 तो x प्लस 1 ही है ना। पी ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस का 5, ये हमारे पास है x प्लस 1। अब अगर हम ध्यान से देखें x प्लस 1, अब यहाँ से अगर भाग लगाना चाहे तो एक्स क्यू है, यहाँ पर x है, एक्स स्क्वायर से भाग लगा सकते हैं। चलो जी, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यू और प्लस में हो जाएगा हमारा यहाँ से एक्स स्क्वायर। अब सिंपली भाग करें तो घटाएंगे, माइनस माइनस एक्स क्यू खत्म, 3x स्क्वायर में से यदि हम एक्स स्क्वायर घटाते हैं तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा माइनस का 9x, ठीक है जी। अब x प्लस 1 में कितना लगाएंगे, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो माइनस 4x से लगा लो, माइनस 4x से लगा लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और माइनस का 4x, कितना हो जाएगा, माइनस का 4x। सिंपली ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 9 में से 4 हटा दो तो माइनस का हमारा 5x हो जाएगा और माइनस का तुम्हारा 5 होगा। अब यहाँ पर सिंपली हमको माइनस 5 से भाग लगाना है तो माइनस 5x गुना करो x प्लस 1 को माइनस 5 से, माइनस 5x माइनस का 5, सिंपली ये होगा प्लस, ये भी होगा प्लस, खत्म खत्म, ये हो गया 0। अब हम क्या बोल सकते हैं कि x प्लस 1 से जब भाग, x प्लस 1 जो है ना पी ऑफ एक्स का गुणनखंड था, और x प्लस 1 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, तो ये भी पी ऑफ एक्स का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 पी ऑफ एक्स का क्या होगा, पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। अब इसका जो गुणनखंड निकालेंगे ना, इसका जो गुणनखंड निकालेंगे वो भी पी ऑफ एक्स का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड निकालो इसका, कैसे निकालोगे, आज बहुत आसान है, कैसे निकाले, एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का प्लस का x और माइनस का 5, ये बीच वाले टर्म को तोड़ा हमने। देखो 5x में से x घटा देंगे तो माइनस 4x, 5x और x को गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है, x कॉमन ले लेना है, x माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेना है, x माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में यहाँ से x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, तो बेसिकली तुम्हारा ये होगा, बच जाएगा x प्लस 1, तो ये हो गया x प्लस 1। तो इस तरह से अगर हम पी ऑफ एक्स के तीनों गुणनखंड को देखें तो हमारा क्या होगा, जरा बताना, पी ऑफ एक्स के सभी गुणनखंड, देखो यहां से, तो पी ऑफ एक्स के गुणनखंड क्या क्या निकलेगा, यहाँ पर ये निकलेगा तुम्हारा x प्लस 1, फिर से x प्लस 1, ठीक है, और देन हमारा यहाँ पर x माइनस, ये तुम्हारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास तीसरा और अंतिम प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे किया है उसी तरह से इस प्रश्न को भी सॉल्व करना है। तो इस एक बहुपद दिया है, इस बहुपद का हमको टोटल गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले इस बहुपद को मान लेंगे कि बाबू ये बहुपद तुम्हारा पी ऑफ एक्स है। अब देखेंगे पी ऑफ एक्स में अचर पद कितना है, पी ऑफ एक्स का अचर पद कितना है, अचर पद देखो यहाँ से, मतलब नंबर वाला केवल संख्या हो जिसमें 20 है, और अचर पद का हम गुणनखंड देखेंगे, अचर पद का गुणनखंड, तो अचर पद का गुणनखंड तुम्हारा प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा। इसके अलावे तुम्हारा प्लस माइनस, देखो यहाँ से प्लस माइनस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 20 हो जाएगा।
अब ये जो अचर पद का गुणनखंड तुमको दिख रहा है ना, इन्हीं में से कुछ वैल्यूज जो है वो p ऑफ x का क्या होगा, शून्यक होगा। तो यहां पर देखेंगे कि अचर पद के गुणनखंड में से, अचर पद के गुणनखंड में से कुछ मान p ऑफ x के शून्यक होंगे। क्या होंगे, शून्यक होंगे। सभी तो नहीं होगा बट कुछ मान तो होगा। तो यहाँ पर हमको चेक करना पड़ेगा कि ये जो गुणनखंड है, इस गुणनखंड में से p ऑफ x का शून्यक कौन है। और इसके लिए हमको क्या करना है, सिंपली लिखना है p ऑफ x बराबर में x³ प्लस में 13x² प्लस में 32x और प्लस में 20। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ पर एक रखेंगे तो एक रखने के बाद तो हमारा यह 0 नहीं होने वाला है ना। तो सिंपली हमको यहाँ से -1 पे ही चलते हैं, तो -1 को चेक करेंगे यहाँ पर। तो -1 का क्यू हो जाएगा, x के जगह पर रखेंगे तो फिर 13 गुने -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 32 गुने -1 और प्लस में हमारा 20। तो ये होगा 1 पर पावर -3, तो ये होगा माइनस का 1। 13 1 पर पावर 2 मतलब 1, और 1 को 13 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13। 32 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 32 और प्लस का यहाँ से हो जाएगा हमारा 20। अब देखो जरा ध्यान से कि 13 और 20 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो ये 33 हो जाएगा। देन 32 और -1, -32 -1 तो ये कितना होगा, माइनस का 33 हो जाएगा। 33 और -33 कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब यदि p ऑफ -1 बराबर 0 आ रहा है, p ऑफ -1 बराबर यदि 0 आ रहा है, अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः बोल सकते हैं कि x + 1 जो है p ऑफ x का एक गुणनखंड है, x का गुणनखंड है। इतना बात तुमको समझ में आ गया। अब सिंपली करना क्या है, अगला गुणनखंड निकालने के लिए x + 1 से p ऑफ x में भाग देना है। तो आ जाओ, x + 1 से हमको p ऑफ x जो कि है x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20, इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले कितना लगाएंगे, x² से गुना कर लो, x + 1 को x² से गुना करो तो ये होगा x³ और प्लस में यहाँ पर हमारा x²। माइनस करेंगे, घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, ये हो जाएगा हमारा 12x² प्लस में ये होगा हमारा 32x। ठीक है। अब सिंपली हमको करना क्या है कि यहाँ पर 12 है, 12x², यहाँ पर x है, तो 12x से यदि हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारा 12x² और प्लस में 12x। फिर से घटाना है तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। 32 में से 12 घटाते हैं तो ये 20x और प्लस में हमारा 20 यहाँ पर आएगा। प्लस में 20 से अगर भाग दे दे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20x और प्लस में। ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x + 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड था, भाग दिया हमने x + 1 से अगर p ऑफ x में, तो ये हमारा आ रहा है, मतलब ये भी हमारा p ऑफ x का गुणनखंड है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, देखना जरा, अतः x² प्लस 12x प्लस 20 p ऑफ x का गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसका मतलब इसका जो भी हम गुणनखंड निकालेंगे ना इसका, वो भी हमारा p ऑफ x का गुणनखंड होगा। तो सिंपली गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या निकलेगा, x², मिडिल टर्म को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2x प्लस 10x, 2 गुने 10 20 हो जाएगा, 10 2 12x हो जाएगा। ठीक है, 10x और प्लस में यहाँ पर 20 हो जाएगा। देन अगर x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा, यहाँ से 10 कॉमन लेंगे x प्लस हमारा 2 हो जाएगा। देन यहाँ पर x + 2 है, x + 2 है तो x + 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा हमारे पास x + 10। तो बेसिकली अब अगर हम यहाँ से देखें तो 3 शून्यक जो p ऑफ x यानी कि निकल के आ रहा है, देखो कौन कौन सा आ रहा है, तो 3 शून्यक जो निकल के आ रहा है ना तुम्हारा, अतः p ऑफ x के गुणनखंड, 3 गुणनखंड ना, शून्यक नहीं, गुणनखंड कौन कौन सा आ रहा है, पहला है x + 1, दूसरा है x + 2 और तीसरा है तुम्हारा x +। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, प्रश्नों को हल कर सकते हो।